गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। और इसमें हमने चैप्टर लिया हुआ है अवलोकन। अवलोकन के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 7वीं मुलाकात है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अर्ध सहभागी अवलोकन क्या है। किसी भी अध्ययन में पूर्णतः सहभागिता और पूर्ण असहभागिता संभव नहीं हो पाती। इसलिए ही गुडेहाट ने दोनों के मध्यवर्ती मार्ग के रूप में अर्ध सहभागी अवलोकन का सुझाव देते हैं, जिसमें दोनों के गुणों का समावेश होता है। गुडेहाट लिखते हैं कि व्यक्ति को किसी एक सहभागी या असहभागी रूप को पूर्णतया अपनाने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों की साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। अर्ध सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी बनता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया एवं समारोह के अवसर पर दूर बैठ के उनका अध्ययन करता है। इस विधि में सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों के लाभ प्राप्त होते हैं और दोनों के दोषों से बचाव होता है। इसी दृष्टि से विलियम वाइट अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे समाज की जटिलता के कारण पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यावहारिक रहता है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। इसलिए अर्ध तटस्थ स्थिति बनाए रखना ही अधिक श्रेयकर है। जैसे सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, गेंद फेंकना, खेलना, साथ साथ खाना पीना, फिर भी यह स्थिति बनाए रखना कि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य अनुसंधान है। इस अध्ययन विधि का उपयोग लिपले, लिंट आदि कई समाज वैज्ञानिकों ने किया। अब हम बात करेंगे नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। समाज विज्ञानों के विकास के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में भी परिवर्तन आया। इसी के परिणाम स्वरूप अनियंत्रित अवलोकन की कमियों को दूर करने के लिए नियंत्रित अवलोकन विधि का विकास हुआ। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। वह वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच एक कड़ी या माध्यम की भूमिका निभाता है। वह तो तथ्य संकलन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करने का कार्य करता है। ये साधन स्वयं ही सामग्री का संग्रहण करते हैं। इसलिए इस विधि में तटस्थता तथा वस्तुनिष्ठता बनी रहती है एवं तथ्यों का सत्यापन सरल रहता है। इस विधि को पूर्व नियोजित अवलोकन, संरचित अवलोकन या व्यवस्थित अवलोकन भी कहते हैं। नियंत्रित अवलोकन में तथ्यों का संकलन निश्चित एवं पूर्व नियोजित योजनाओं द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इस विधि का प्रयोग नेतृत्व, आक्रमण, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों एवं शिशु गृह के बच्चों के अध्ययन आदि के लिए किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में निम्नलिखित बातें स्पष्ट की जाती है कि अवलोकन की जाने वाली इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए। अवलोकन से संबंधित तथ्यों का चुनाव, अवलोकन की दशाओं, व्यक्तियों, समय, स्थान का निर्धारण, सूचियों का लेखबद्ध करना, अवलोकन में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों जैसे फोटोग्राफ, नक्शे, अनुसूची, टेप रिकॉर्डर, फिल्म आदि का निर्धारण करना। चूँकि इस विधि में समय, श्रम, धन की बचत होती है तथा अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता बनी रहती है, अतः विशेष क्षेत्रों में किए जाने वाले अध्ययनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन के 2 प्रकार हैं। पहला है घटनाओं के नियंत्रण, कंट्रोल ओवर सिचुएशंस। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक भौतिक विश्व की परिस्थितियों को प्रयोगशाला की नियंत्रित अवस्थाओं के
अंतर्गत लाकर नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से समाज वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं। इसलिए इसे सामाजिक प्रयोग भी कहा जाता है। यद्यपि भौतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक घटनाओं का प्रयोगशाला में अध्ययन सरल नहीं है, इस विधि द्वारा सामाजिक घटनाओं एवं परिस्थितियों पर नियंत्रण लागू किया जाता है और किसी विशेष परिवर्तन उसके प्रभावों को ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम पंचायती राज के प्रभावों का ग्रामीण समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों को इस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि की सहायता से थकान का अध्ययन, समय एवं गति का अध्ययन, उत्पादकता एवं बालकों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। नियंत्रित अवलोकन का दूसरा प्रकार है अवलोकनकर्ता पे नियंत्रण, कंट्रोल ऑन ऑब्जर्वर। नियंत्रित अवलोकन की दूसरी विधि यह है कि जिसमें अवलोकनकर्ता घटना के बजाय स्वयं अपने पर नियंत्रण लागू करता है। सामाजिक घटना की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उन पर नियंत्रण लागू करना कठिन है। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता स्वयं पर ही नियंत्रण लागू कर अध्ययन में आने वाले पक्षपात और व्यक्तिगत प्रभाव से बच सकता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने के लिए साक्षात्कार, अनुसूची, फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, नक्शे, क्षेत्रीय नोट्स, डायरी, कैमरा, फिल्म आदि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। गुडियम हार्ट ने अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण के महत्व को बताते हुए लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय पर नियंत्रण रख सकना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन है, अतः अवलोकनकर्ता को कम से कम अपने व्यवहार पर नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए। अब कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर, सामूहिक अवलोकन और अवलोकन की विश्वसनीयता के उपाय आदि बिंदुओं पे हम कल चर्चा करेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरा आपसे यही सजेशन रहता है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, इन्हें देखें, सुने, समझें, अपनी जिज्ञासा समस्याओं से हमें अवगत कराएं और ई कंटेंट्स, PDF नोट्स जो भी मिल रहे हैं उनका आप गहनता से अध्ययन करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, सरकार की गाइडलाइन की अनुपालना करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।